हाँ जी, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में अकोमोडेशन कैसे ढूंढ सकते हैं, इवन कि आपका कोई यहाँ जानने वाला भी ना रहता हो। उसके साथ उस वहाँ कौन से चीप एरियाज़ हैं, कौन से अच्छे एरियाज़ हैं, कहाँ पे आपको अकोमोडेशन लेनी चाहिए। और तीसरी चीज़, जब आप अकोमोडेशन ले लें तो ओनर के साथ डीलिंग कैसे करते हैं, उसके साथ पेपर वर्क कैसे करना है, ये चीज़ें सारी बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, दावर्स है। होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाई व्लॉग्स। तो आज का टॉपिक है अकोमोडेशन। देखें, आप में से मोस्टली लोग ऐसे होंगे जिनका कोई यहाँ जाने वाला नहीं होगा, ठीक है, तो उनको फिर अकोमोडेशन ढूंढने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी। तो मैं आपको अब बताने लगा हूँ कि आसानी से आप अकोमोडेशन कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो, मोस्टली लोग अकोमोडेशन ढूंढ भी लेते हैं, ठीक है, तो ढूंढने के बाद वो एक महंगी अकोमोडेशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जब भी आप यहाँ रहने आते तो आपको एटलीस्ट 2-3 महीने तो रहना पड़ता है, क्योंकि आपने सेटलमेंट करनी है, आप फिर ट्रैवल नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो शुरू में ही एक चीप अकोमोडेशन कैसे ढूंढते हैं वो भी बताऊंगा आप। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चीप अकोमोडेशन मिलती कहाँ पे है, कहाँ पे महंगी होती है और कहाँ पे सस्ती होती है। दो चीज़ें हैं मेरी जान, दो मुख्तलिफ एरियाज हैं। एक तो सिटी के करीब यहाँ पे सुपरवाइज होता है। जैसे हमारे वहाँ पंजाब या हमारे इंडिया में या पाकिस्तान में कौंसल्स बनी होती है ना, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, तो यहाँ पे भी सुपर्ब बने हुए हैं, ठीक है, कि ये एक सुपर्ब इतना है, दूसरा सुपर्ब इतना है, मोहल्ला कह लें आप इसको, एक छोटी सी सिटी कह लें। जो सबर्ब्स या सिटी के करीब हैं उनमें आपको अकोमोडेशन महंगी मिलेगी, और जो सिटी से दूर हैं, ठीक है, 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर सिटी से दूर है, वो आपको अकोमोडेशन सस्ती मिलेगी। अब ये सस्ती महंगी की वजह क्या है? सस्ती महंगी की वजह यह है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, बार्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, जितने भी मोस्टली अच्छे अच्छे प्ले एरियाज हैं, ठीक है, वो सारे फन के लिए भी जो भी माहौल मौजूद है वो सारा सिटी के पास मौजूद है या सिटी में मौजूद है, ठीक है, और सिटी से बाहर मौजूद नहीं। इसी वजह से यहाँ पे आपको अकोमोडेशन महंगी मिलती है, क्योंकि ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन सिटी या नियर बाय। तो यहाँ पे मोस्टली घर नहीं मिलता आपको अकोमोडेशन के लिए। लोग घर भी ले लेते हैं, पूरा घर होता है जिसमें 1-2 रूम होते हैं, किचन होता है, लॉन्ड्री, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सिटी में आपको घर नहीं मिलते यहाँ पे, क्योंकि बिल्डिंग्स होती हैं, तो आपको फ्लैट मिलता है, ठीक है। तो जो फ्लैट की जो आपकी होगी मंथली, जो आपका रेंट होगा फ्लैट का, वो $2500 होगा पर मंथ, विदाउट बिल्स लैदा में। अगर बिजली या गैस या वाटर है तो उसका बिल्स लैदा आएंगे। 2500 एक फ्लैट का होगा, जिसमें 1-2 रूम होंगे, आपका स्टूडियो होगा, छोटा सा टीवी लॉन्च होगा। ये वो घर मिलना सिटी में मुश्किल है। सिटी से थोड़ा बाहर जाएंगे तो घर भी मिल जाएगा, जिसकी प्राइस भी इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि घर ज़्यादा महंगे होते हैं फ्लैट से, ठीक है, क्योंकि उसमें घरों में आपके फिर गैराज भी आपको मिल जाता है, और फिर आपको सामने एक अच्छा खासा एरिया भी मिल जाता है लेयर में, ठीक हो गई। तो ये सिटी के करीब अराउंड 2500 आप लगा लें, ये आपको पर मंथ भरने पड़ने। अगर आप 2-3 लोग इकट्ठे आ रहे हो तो फिर तो घर ले लो। अगर 2-3 लोग इकट्ठे नहीं आ रहे तो जिस भाई ने पहले लिया हुआ है उसके पास से एक रूम ले ले। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भाई ने फ्लैट लिया, उसमें एक रूम खाली है, एक रूम में वो खुद रह रहा है, तो जाके तुम भी रह लो उसके साथ, तो कोलैबोरेशन से चलते हैं। आप अकेले नहीं रह सकते, यहाँ ये एक बात हमें याद रखनी है आपने। दूसरे जो अकोमोडेशन है जो सुपर दूर हैं सिटी से, उनमें जो है जिनमें ऑल फैसिलिटीज नहीं है सारी, ठीक है, तो उनमें जो आपका रेंट होगा अराउंड 1500 होगा। 2 रूम्स, या घर ले लो या फ्लैट लो। या फ्लैट बड़े मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन घर ही मिलते थे। उन घरों में 1500 अराउंड विदाउट बिल्स। तो देख लें आप। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपने ढूंढना कैसे, कि जो 1500 में आप 3 लोग हैं तो आप खुद हिसाब लगा लो, 5-5 लोग आपको आएंगे। 2 रूम्स में आराम से, एक बड़ा रूम होता है, एक छोटा मोटा रूम होता है। ऑफिशियली तो उन्होंने बनाया होता है एक फैमिली के लिए, एक छोटा रूम स्टडी रूम के लिए, बड़ा रूम ऑब्वियसली उनका जो मेन रूम होता है, दूसरा टीवी लॉन्च, किचन, बाथरूम, सारी चीजें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इन 2 चीजों में अपने 2 एरिया डिसाइड कर ली, या सिटी से दूर या सिटी के करीब। मेरी सजेशन है सिटी से दूर रहें आते साल, क्योंकि पैसे बचाने। दूसरी चीज, आपने अकोमोडेशन ढूंढनी कैसे है? ढूंढनी कैसी है? सबसे पहले आपने आपकी यूनिवर्सिटी से रब्ता करना है। यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, आपने ये देखना है कि इधर वो सस्ती है कि महंगी है। मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ, सिटी में करीब 2500 पर मंथ, और सिटी से दूर 1500 पर मंथ। अगर आप एक फ्लैट में 2-3 लोग रह रहे हैं तो 500 आ जाता है। तो 500 से ज़्यादा अकोमोडेशन के लिए पे करना, मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है, और नहीं पे करनी चाहिए। आप कोई और ढूंढ लें, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी से रब्ता करें। यूनिवर्सिटी क्या कहती है? यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली महंगी देगी। अगर आपको कहीं ना मिले तो यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में 1-2 वीक्स के लिए, उनकी अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटी 1-2 वीक के लिए भी अकोमोडेशन दे। उसके बाद जब आप यहाँ आते हैं, जॉब शॉब ढूंढते हैं, रिलेशन बनता है, तो आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। पहली बात तो यूनिवर्सिटी होगी। दूसरी, आपने गमट्री पे ढूंढना है। गमट्री पे आप सिंगल रूम भी ढूंढ सकते हैं। लाइक मैंने अगर फ्लैट लिया 2 रूम का, मेरे पास 1 रूम खाली है,
तो मैं गमट्री पे लगा दूंगा कि 1 रूम इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं कि यार जिस पे इसने 1500 में लिया होगा तो मुझे 500 में दे देगा, डन हो गया। गमट्री पे भी आप लगा ले, ऐड लगे होते हैं, आपने जाके उनको डीलिंग करनी है कि भाई मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, मैं वहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट आ जाऊँगा उबर करा के एयरपोर्ट से, और आपने मुझे जनाबे वाली फलां दिन से मेरा ये रेंट स्टार्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें आप उससे गमट्री पे डीलिंग कर सकते हैं। सेम एज मार्केट प्लेस फेसबुक पे, आप मार्केट पे फेसबुक पे भी लोगों ने ऐड लगाए होते हैं कि जी हमारे पास रूम अवेलेबल है, हमारे पास स्टूडियो अवेलेबल है, हमारे पास फलां अवेलेबल है, हमारे पास फलां अवेलेबल है। जब आप वहाँ पे उनको से डीलिंग करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप उन्हें एडवांस पैसे सेंड नहीं करने। एडवांस पैसे सेंड करोगे तो भाई घपला हो सकता है। यहाँ पे भी स्कैम्स होते हैं, ये ना समझना कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तो ये वो, यहाँ पे भी स्कैम्स होती है। आपने एडवांस किसी ने सुना भाई मैं आऊँगा, जिस दिन आऊँगा, जिस दिन लैंड होगा तो मैं रेंट दे दूंगा, टेंशन नहीं, मैं पहले पैसे सेंड नहीं कर रहा, डन हो गया मार्केट प्लेस। उसके बाद एक flatmate.com भी है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन कभी कभार जो मार्केट प्लेस पे आपको चीज़ नहीं मिलती वो flatmate.com पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक लहदा चीज़, आपको इसको बाद में रखो, आपको गमट्री और मार्केट प्लेस पे मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ग्रुप्स बने होते हैं, लाइक जैसे पाकिस्तान का PSA ग्रुप है, इंडिया का भी है, नेपाल कम्युनिटी का भी यहाँ पे है। तो उनमें लोगों ने, अगर आपने अपनी कम्युनिटी के साथ रहना है तो उन फेसबुक जो ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे भी अपनी एक क्यूरी डाल दे कि हमें एक फ्लैट या एक रूम चाहिए फलां डेट से, मैं फलां डेट को लैंड हो रहा हूँ, तो लोग हेल्प आउट करते हैं वहाँ पे। ये चीज़ें होंगी, मैं आपको बताने लगूंगा आपने करना क्या। आते साल जब आप आए, ठीक है, किसी के साथ रूम ले लिया, ठीक है, उसके पास लीज पहले मौजूद है, उसने लीज पे लिया हुआ है या वो ओनर है उस घर का, ठीक है। एक लीज पे लेते हैं, लीज पे ये होता है कि आप एक फलां बंदे से कह लेते हैं कि 1 साल के लिए तुम्हारा जो फ्लैट है वो मैं रेंट पे ले रहा हूँ, ये इसको लीज बोलते हैं। वो अपनी ID देता है, सारा पेपर वर्क होगा ये वो। जब आपने आना रेंट देना उसको, भाई मेरा रेंट 500 है, 500 रेंट, और हाफ उसका नॉर्मली लोग लेते हैं $250 या 1 मंथ का ही रेंट लेते हैं। बॉन्ड लेते हैं जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी बोलते हैं, जो आपकी फ्यूचर में आपके काम आती है। जब आपने छोड़ना हो तो आपके लास्ट मंथ का रेंट निकल जाता है, या अगर आपने उस फ्लैट में रहते हुए कोई ऐसी हरकत कर दिया जिससे फ्लैट का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, तो वो उस पैसों में से निकल जाता है, ठीक हो गया। तो आप उससे आओ, उसको डायरेक्ट उसको बोलेंगे यार ये आपके रेंट है, ये आपका बॉन्ड है, दैट्स इट। आप मुझे एक पेपर पे मेरा पेपर वर्क करवा लें कि जी मैं इस घर में रहने लगा हूँ, बिल्स भी मैं पे करूंगा, ये मेरा रेंट पे हो गया, ठीक है, कोई भी यहाँ पे नुकसान हुआ उसका मैं जिम्मेदार हूँ, दैट्स इट। अदरवाइज लोग क्या करते हैं यहाँ पे, लोग क्या करते हैं, पेपर साइन नहीं करवाते, ठीक है, बॉन्ड भी नहीं लेते, या बॉन्ड ले भी लें तो बाद में बॉन्ड वापस नहीं करते, ठीक है। अगर बॉन्ड ले लें तो बाद में जो आप $10 का नुकसान करते हैं वो आपको बोलते हैं कि आपका $2000 का नुकसान हो, आपसे पैसे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देसी ही देसी की लेता है। ये हमेशा बात याद रखना, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हमेशा याद रखना है आपने कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया लैंड होने से पहले आपने अकोमोडेशन ढूंढ लिए तो एडवांस पे नहीं करना, उसको बोलना है कि आपने वहाँ से पिकअप ड्रॉप ऑफ वो कहे ना मैं आपको कर दूँ तो आप मुझे एडवांस दे दें, फिर भी आपने नहीं देना। आप वहाँ से आए, एयरपोर्ट उतरेंगे, उतरते सार बाहर पे हज़ारों देसी लगे हुए होंगे आपके पास ऊबर पे, उनको बोलना जी फलां एड्रेस पे मुझे भेज दो, क्योंकि आपकी डीलिंग हो चुकी है कि आपको एड्रेस भेज चुका होगा। आपने बोला जी फलां एड्रेस पे मुझे पहुंचा दो, वो आपको फलां एड्रेस पे तक पहुंचा देगा। उसके बाद आप उसको बॉन्ड सिक्योरिटी रेंट पे करो, अपना पेपर साइन करवाओ का फ्लैट मेट के, ठीक है। तो क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।